रब्बे करीम ये चाशनी देता है कि वो अपनी कौम के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को एक जगह समेट कर लेकर के आए और सभी को अल्लाह और उसके रसूल की बात को बताए। बताने के बाद में फिर जिम्मेदारी उनकी है कि वो उस पर अमल करते हैं, कि वो उसको भूल जाते हैं, कि वो उसको फरामोश करते हैं। तो जितने भी हमारे भाई आज की इस तकरीब में तशरीफ लाए हैं, आज की इस अजीम जलसे में तशरीफ लाए हैं, आज की इस बावकार और पुरवकार मजलिस में तशरीफ लाए हैं, अपनी माँ बहनों से, अपने भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप जीनत होटल के नहीं हैं, आप जीनत किसी दुकान के लिए नहीं हैं, आप तो जीनत मस्जिद मेंबर के हैं, महरबो आप मस्जिद मेहराब के हैं, आप जीनत किसी और के हैं। और आपकी ये वक्त जो जरूरत है, आपको ये घूमने का वक्त नहीं है, बल्कि आपका ये वक्त अल्लाह और उसके रसूल की बात करने के लिए है, अल्लाह और रसूल की बात को सुनने के लिए है। हजरात मोहतरम, जब बात सुनने और सुनाने की आ गई है, हो सकता है रब्बे कदीर इन्हें भी एक औलिया अल्लाह के मजलिस से फेर दे, इन्हें भी करीब कर दे। बात सुनने और सुनाने की आई है तो मैं कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा, मैं बात ऐसे पीर की करूंगा, मैं बात ऐसे बाकमाल शख्स की करूंगा, मैं बात एक ऐसे शख्स की करूंगा जिसकी बातों में ऐसी बात है, जिसकी बातों में वो निराली अंदाज है, जिसकी बात को सुन करके पत्थर भी कलमा पढ़ लिया करते हैं, जिसकी बात को सुन करके शजर भी कलमा पढ़ लिया करते हैं, जिनकी बात को सुन करके जानवर भी एहतराम से झुक जाया करते हैं। मैं उस रसूल हाशमी की बात को करना चाहता हूं। हजरात मोहतरम, उस रसूल हाशमी की बात क्या थी? आओ सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूं अल्लामा बेकल उत्साही, जो बलरामपुर के रहने वाले हैं, और आप अपने शेर में कहते हैं जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली, एक सिमत उमर, सिद्दीक इधर, उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। इन जगमग जगमग तारों में सरकार का आलम क्या होगा। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। फिर मेरे रसूल अकरम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपके सामने ऐसे एक शख्स की मैं बात करूंगा, ऐसे बाअसर शख्स की मैं बात को करूंगा, जिसकी बात को सुनकर के कलमा भी पत्थर भी कलमा पढ़ने लगते हैं, शजर भी आपकी हुक्म की तामील करने लगते हैं, जानवर भी एहतराम करने लगते हैं। हजरात मोहतरम, वो जात किसी और के नहीं बल्कि हमारे और आपके नबी हैं, हमारे और आपके आका हैं, हमारे और आपके दाता हैं, हमारे और आपके मलजा हैं, जिनको रसूल हाशमी वकार जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं। हज़रात मोहतरम, फैसला आपको करना है, सोचना आपको है, फैसला आपको करना है। मेरी बात तो बहुत दूर दूर तक जाती है। इस जंगल के तमाम जानवर, चरिंदो परिंद सभी लोग समाअत कर रहे होंगे, और यहाँ पर रहने वाले सभी इंसान समाअत कर रहे हैं मेरी बात को, लेकिन बात मेरी है और बात मेरी है, कलिमा मेरे रसूल का है, बात मेरी है, तौसीफ रसूल हाशमी वकार का है। हज़रात मोहतरम, मैं बात किस चीज का करना चाहता हूँ? सबसे पहले मैं अपने आका की बात को करना चाहता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबुव्वत का ऐलान किया तो उस वक्त में बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने एतराज करना शुरू कर दिया, उनके जहन में सवाल पैदा होने शुरू हो गए, उनके जहनो फिक्र में जरासीम फैल गई, उनकी वजूद में इख्तलाफ का दौरा पड़ गया, उनके दिलो दिमाग बाउंस हो गए कि आखिर ये नबी हैं, और नबी का एक कमाल होता है, नबी का एक होलिया होता है, नबी एक पावरफुल होता है, नबी को रब्बे कदीर ने कैपेसिटी अता फरमाई है। नबी जिस तरफ इशारा कर दे तो उस तरफ इशारा पा करके चांद भी डूबा हुआ सूरज भी वापस आ जाता है, चांद भी अपने कलेजे को चीर देता है। हज़रात मोहतरम, इस बात को सुन करके और अपनी जहनो दिमाग में एक मर्तबा अबू जहल अपनी हाथ में कंकर को लेकर के आया, और कंकर को लाने के बाद रसूल हाशमी के सामने खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद में कहा, ऐ इब्ने अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, यानी जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा, अगर आप नबी हो तो बताओ मेरी मुट्ठी
में क्या है। हज़रत मोहतरम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तेवर बदला, आपने अपने मिजाज को रहमत के साहिबान में किया और फरमाया कि तू ये बताओ कि तू जो तुम्हारी मुट्ठी में है वो खुद ही बता दे कि मैं कौन हूं, कि मैं ही बता दूं अपनी जबान से। हज़रत मोहतरम अबू जहल ने कहा कि जो मुट्ठी में है अगर वही बता दे तो बात सच्ची होती है। हज़रत मोहतरम नबी कायनात का इशारा हुआ, वो कलिमा कंकर पढ़ने लगी और नबी कायनात ने फरमाया अपने कान के करीब में लेकर के जाओ। जब वो अपने करीब में लेकर के गया तो कंकर कलिमा पढ़ने लगी। हज़रत मोहतरम उस कंकर में कलिमा पढ़ना शुरू कर दिया। ये तारीख कोई दूसरी तारीख नहीं है, ये तारीख कोई नई तारीख नहीं है, ये बात कोई नई बात नहीं है, ये बात वही पुरानी बात है जिसको नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे करीम ने अपने रसूल को इस तरीके से आप पावर दे करके रखा है। तो हज़रत मोहतरम जब एक कंकर को नबी कायनात अगर इशारा फरमा दे तो वो कलमा पढ़ना शुरू कर दे, तो बिसरामपुर की सरजमीन पर अगर किसी शख्स को रब्बे कदीर इंतखाब फरमा दे, नबी कायनात इशारा दे दे, तो हज़रत मोहतरम फिर वो शख्स कलमा भी पढ़ेगा और नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस भी करेगा। अब हज़रत मोहतरम आप सोच रहे होंगे कि आखिर अराकीने कमेटी है, इनका काम क्या हो सकता है, आखिर ये किस तरीके से इस चीज को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए कि मजलिस को सजाने के लिए, महफिल को संवारने के लिए, महफिल को कामयाब करने के लिए, महफिल के पैगाम को नश्र करने के लिए, गांव के आवाज को बुलंद करने के लिए हज़रत मोहतरम अपनी तवज्जो एक तरफ रखिए। इस गांव के पैगाम को या इस मसलक के पैगाम को या मजलिस के पैगाम को नश्र करने के लिए कोई ना कोई होगा जो आगे बढ़ता हुआ चला आएगा। रब्बे कदीर ऐसे लोगों के ज़हनो फिक्र में इस तरीके से बाहिम्मत गुफ्तगू दे देता है, इस तरीके से सलीका दे देता है, गुफ्तार में मेवशीरी मकाल दे देता है, उनको खुशखिसाली अता फरमा देता है। रब्बे कदीर उसकी जानिब लोगों को मुतवज्जे कर देता है। जब गांव के चंद नौजवान मिलकर के एक वली अल्लाह के जलसे को जब ठानते हैं तो रब्बे करीम उनको हिम्मत और पावर दे देता है, उनको ताकत और कुव्वत दे देता है, एक दूसरे के बर्दाश्त करने का क्षमता दे देता है। अब मेरी बात को सुनिए, कौन हो सकता है जो रसूल हाशमी की बात को ना माने। दुनिया में जितने लोग हैं सबके सब रसूल हाशमी की बात को मानने के लिए तैयार हैं। हज़रत मोहतरम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक शख्स जिसको सैयद सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, आपने वाक़ये को सुना होगा। बहुत सारे वाक़यात हैं, बहुत सारी हिकायतें हैं, बहुत सारी कसाइस भी हैं, बहुत सारी सीरत भी हैं, लोगों के अलग अलग एक लाइफ स्टाइल भी है। लेकिन आज जो मैं अपनी तकरीर को अपना मैं महवर बनाना चाहता हूँ, अपनी तकरीर को जो उन्वाने सुखन बनाना चाहता हूँ, आज जो मैं आपकी समाअत की दहलीज पर पेश करना चाहता हूँ, हज़रत मोहतरम मैं इस चीज को बावर कराना चाहता हूँ, इस चीज को मैं साबित करना चाहता हूँ कि एक जनरेटर के जरिए से हजारों लाइटों को जो चमका दिया गया, एक जनरेटर के जरिए से हर एक तारीख जगहों पर रोशनी कर दी गई। हज़रत मोहतरम उस जनरेटर के अंदर से आखिर ये ताकत रखी किसने है, तो आप बताओगे कि जिसके अंदर जानकारी होती है, जो मैकेनिकल होता है, जिसके अंदर जानकारी होती है, वो करंट को इस तरीके से बना देता है कि करंट जब अपने तमाम तर कॉन्टेक्ट को लेकर के जब चलता है तो छोटे से छोटे बड़े से बड़े चीजों को चमका देता है। तो जब एक इंसान के मैकेनिकल के बनाए हुए टेक्नोलॉजी के तरीके से एक जनरेटर जब तारीकी को दूर करने के लिए बड़े से बड़े छोटे छोटे लाइटों को जब वो उजाला कर सकता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जंगल में एक ऐसे वली अल्लाह को पैदा किया जिसका एक जेबदार मुकद्दस है। जितने भी लोग आते हैं जिनको जरूरत होती है कि रोशनी मैं लेकर के जाऊं, शिफा मैं लेकर के जाऊं, बरकत मैं लेकर के जाऊं, सदका मैं लेकर के जाऊं, बरकत मैं लेकर के जाऊं, शिफा मैं लेकर के जाऊं, तो रब्बे कदीर ने इनके अंदर वो ताकत रखती है। बीमार आए तो शिफा पा जाता है, बीमार आए तो शिफा पा जाता है, कर्जदार आ जाए तो सुबह पा जाता है, बेइल्म आता है तो इल्म पा जाता है, और बेरोजगार आता है तो रोजी से लग जाता है। ये कौन है? किसी शायर ने कहा है, ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस अल्लामा शहाबुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत भाई माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, मैं अपनी तमहीद को बहुत ही खास और शार्ट में ला करके मैं आपको बता दूं
कि हजरात मोहतरम ये मत समझिएगा कि गांव के नौजवान इस मजलिस को कराते हैं, बल्कि ये समझिएगा कि इनकी हिम्मत हुई, इनकी नीयत हुई, इनकी नीयत में खुलूस हुआ, रब्बे कदीर ने इनको हिम्मत अता फरमाई, इनको तौफीक अता फरमाई। और आज सोचो, अगर आप ही लोग या हमारा मुआशरा या हम सभी लोग तआवनु अलल बिर्रि व तक़वा पर अगर आ जाएं तो आज महफिल मिलादुन नबी का कयाम हो रहा है। यही बच्चे रब्बे कदीर इनकी कमाइयों में बरकतें दे, इनकी ज़हनो फिक्र में आ जाए कि मुझे गरीब बच्चियों की शादी करनी है, मुझे गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मुझको अपनी कौम के गरीब लोगों की तीमारदानी करनी है, हमें उनको हॉस्पिटल में इलाज करवाना है, जो बीमार हैं उनके लिए इलाज करने के लिए असबाब को मुहैया करना है। तो फिर उसके बाद में मिलाद तो कराने वाले और भी हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर इल्म को तकसीम करने वाले पैदा हो जाएंगे, गरीब बच्चियों की आवाज और उनके लिए रिश्तों को ढूंढने वाले लोग पैदा हो जाएंगे, शोबे पैदा हो जाएंगे। सिर्फ नीयत की जरूरत है, इसलिए कि सबसे पहले रब्बे कायनात ने, सबसे पहले रसूल हाशमी वक़ार ने अपनी किताब यानी बुखारी शरीफ में सबसे पहले जिस हदीस पाक को हजरत अल्लामा बुखारी मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने रखी है, वो रखी इन्नमल आमालु बिन्नियात, यानी आमाल का दारो मदार नियतों पर है। हजरत मोहतरम जब नियत की जाती है तो रब्बे कदीर उसमें फायदा अता फरमाता है, उसमें मकसद में कामयाबी अता फरमाता है। हजरत मोहतरम उस चीज में रब्बे कदीर फलाह अता फरमाता है। लेकिन अब मेरी बात को आप सुने कि मैं जिस चीज को अर्ज कर देना चाहता हूं वो चीज यही है कि नियत आप लोगों की थी कि महफिल मिलादुन नबी है। अब महफिल मिलादुन नबी हो, महफिल मिलादुन नबी में उलमा आए, शोरा आए, वो खाने को भी खाएं और हमें अच्छी अच्छी बात सुना करके जाए। ये आपकी नीयत है। आपकी दावत पर हजरत कारी सनाउर रहमान साहब किबला भी तशरीफ लाए, हजरत मौलाना मोहम्मद आलम साहब किबला भी तशरीफ लाए, मोहतरम अजीजम मोहम्मद अब्दुल सलाम साहब किबला भी तशरीफ लाए, और आपके अलावा बहुत सारे तलबा और वलमा तशरीफ लाए, और मस्जिद और मदरसा के इमाम और मुदर्रिस भी तशरीफ लाए। आप सोचिए ये आपकी नीयत की बरकत थी। अब अगर आप अपनी नीयत से, अपनी चेहरे से क्या देखते हैं इसको मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जिसके घर पे तालिबान उलूमे नबविया कदम रख देते हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान कदम रख देते हैं, उस घर में कभी बेबरकती नहीं पैदा हो सकती है। इंसान चाहे जितना परेशान हाल हो जाए, रब्बे कदीर उसकी रुज़्क़ में जरूर कुछ आदगी अता फरमाएगा। और जिसके घर के मेहमान अल्लाह के रसूल के मेहमान हो जाए, यानी वारिसीने अंबिया हो जाए, रब्बे कदीर उसमें बरकतें अता फरमा देता है। आपके चंदे से अगर किसी आलिमे दीन की मेजबानी हो गई तो आप अपनी मुकद्दर पर नाज करें, इंशाअल्लाह आप यहाँ के भी धनी हैं, वहाँ के भी धनी हैं। इसलिए कि आपकी इस बात को कोई और नहीं, आपकी इन तमाम मेजबानी को कोई और नहीं, अल्लाह और उसके रसूल और दीन की परवरिश की बुनियाद पर हो रही है। तो हजरात मोहतरम, आपका मकसद था कि आपका एक बेहतरीन बारौनक बाइस्लाह मजलिस पाक हो, और सरकार सैयद सिराजुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्से पाक हो। उसी की मुनासिबत से कुरान मुकद्दस का बहुत ही मशहूर आयत करीमा, कुरान मुकद्दस का बहुत ही मशहूर आयत करीमा की मैंने तिलावत की है। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, जिसका माना है कि खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मनाल। हज़रत मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। इस आयत करीमा पर, इस टॉपिक पर, इस मौजू पर, इस उन्वान पर आपने हजारों तकरीरें समाअत कर ली होगी, उलमाए कराम ने समाअत किया होगा, उलमाए कराम ने हजारों किताबें पढ़ी होंगी, सैकड़ों किताबें पढ़ी होंगी, आपने कई किताबें पढ़ी होगी, और इस चैप्टर के उन्वान से बहुत सारे उन्वान भी हैं, इसके अंदर बहुत सारी मरकजी शोबे भी हैं। लेकिन हमें और आपको इस आयत करीमा से हम आपको इस चीज को बावर कराना चाहते हैं, इस चीज की न्यूज देना चाहते हैं, इस चीज की खबर देना चाहते हैं कि रब्बे करीम का फरमान है, हमारी बात नहीं है, किसी और की बात नहीं है, रब्बे करीम का फरमान है। रब्बे करीम कौन है? वो है कि जो कुन कह देता है तो हर एक चीज वजूद में आ जाती है। रब्बे करीम इतना पावरफुल है जिसने अपने महबूबी के सदके में ये जमीनों आसमान को पैदा कर दिया है, रोजो शब को बना दिया है, जन्नतो दोज़ख को बना दिया है, मेरे और आपके वालिदैन को बना दिया है, हमारे और आपके आमाल को बना दिया है।
हज़रात मोहतरम ये समझो कि उसने हमें और आपको पैदा किया है। अब उसका वो कुरान है, कुरान मुकद्दस की किताब के बारे में आपको मालूम है सारी किताबें एक दिन मिट जाएंगी, सारी किताबें मिट जाएंगी और लोग मिटा भी दिए हैं, लोग तब्दील भी किए हैं, चेंजिंग भी किए हैं, लेकिन 1400 साल हो गए इस्लाम की ये वाहिद किताब ना तो कभी मिटाने से मिटी है, ना ही तब्दील करने से तब्दील हुई है। और एक हरफ भी आज जैसे नाजिल हुआ था आज भी वैसे पाया जा रहा है। हज़रात मोहतरम जब कोई कुरान मुकद्दस में रद्दो तब्दील ना कर सका तो उसके फरमान में तब्दीली कैसे कर सकता है? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत वो है जब वो इरादा कर लेता है तो फिर उसके आगे किसी की नहीं चलती है। उसका फरमान है अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मलाल। आखिर हम लोग समझते होंगे या रात की तारीकी में जब कभी भी हम और आप भी इंसान हैं, जब कभी हम और आप भी सफर करते होंगे या कभी तन्हाई होती होगी तो हमें और आपको डर लगता होगा। इंसान के पास में एक डर है भाई, चाहे वो मौत का डर हो, चाहे वो खौफ का डर हो, किसी ना किसी चीज का खौफ रहता है, किसी ना किसी चीज का डर रहता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वलियों को खौफ से दूर रखा है, वलियों को हुज़्न से दूर रखा है, वलियों को मलाल से दूर रखा है। आए बिश्रामपुर की सरजमीन पर घुसने वाले सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान, आज की मजलिस को, आज की इस महफिल को कमजोर मत समझना। अल्लाह के वली के दरबार में हो, आज जो मांगना है मांग लो। रब्बे करीम का फरमान है इन्हीं कोई हुज़्न मलाल नहीं है। आप अपनी मुकद्दर को मांगना चाहते हो मांग लो, आप अपनी जायदाद के बारे में मांगना चाहते हो मांग लो, आप अपनी तालीम के बारे में मांगना है मांग लो, जिस चीज के बारे में चाहते हो मांग लो। आज ये महफिल पाक जिनकी आज आस्थाने पर और इस बार अज़ीमुश्शान जलसे में हम और आप तशरीफ लाए, इसे हकीर मत समझना। रब्बे करीम का फरमान है खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न व मलाल, दुनियावी खौफ भी नहीं है इन्हों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का सिर्फ खौफ है। और हम और आप कौन हैं? इनके गुलाम हैं। हम और आप कौन हैं? इनके गदा हैं। हम और आप कौन हैं? इनके गुलाम हैं। हम और आप इनके गुलाम हैं, इनके दर के हम और आप नौकर हैं। हम और आप जारूब कछ हैं, हम और आप इनके बस्ते में बसने वाले तमाम प्रजा हैं। हम और आप इनकी खिदमत के लिए हैं। और आज एक बादशाह की दरबार में आए हो, आज एक वली की बारगाह में आए हो, आज एक अल्लाह के वली की बारगाह में आए हो, महफिल भी सुन करके जाओ और इनकी बारगाह से दुआ भी करके जाओ। और फिर उसके बाद में बताओ कि इसी वजह से आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं, आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं कि आला हजरत सरकार इरशाद फरमाते हैं फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। हमने और आपने तारीख को पढ़ा होगा, हमने और आपने सुना होगा जिनके दिलों में रब्बे कदीर ने जिनके दिलों में अक्ल दी है, रब्बे कदीर ने जिनको अक्ल दी है वो औलिया अल्लाह की दामन से वाबस्ता हो जाते हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर जब हजरत महबूब इलाही से जा मिले तो रब्बे कदीर ने उन्हें मर्जे खलाइक बना दिया है। हमने और आपने तारीख को पढ़ी है जो औलिया अल्लाह के करीब होते गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिर्फ उनको अपने दर का गुलाम ही नहीं, अपने दर का बंदा ही नहीं, उनके दर का गुलाम ही नहीं, बल्कि उनको वक्त का कुतुब भी बना दिया है, वक्त का अब्दाल भी बना दिया है। अगर शिफा मांगे हैं तो शिफा दी है रब ने, अगर दौलत मांगे हैं तो दौलत दी है रब ने, अगर औलाद मांगे हैं तो औलाद दी है रब ने, अगर सजदा मांगे हैं तो सजदे की तौफीक दी है रब ने, अगर कुरान को मांगे हैं तो कुरान दी है रब ने, अगर बेटी को मांगा है तो रब ने बेटी को अता की है, अगर आलिम दीन को मांगा है तो रब्बे कदीर ने आलिम दीन दी है, अगर इंजीनियर को मांगे तो रब्बे कदीर ने इंजीनियर दी है। यही वो दरबार है जिनकी दरबार से जब सच्ची और पक्की मोहब्बत हो जाती है तो इनकी दरबार के बारगाहों में आने वाले जितने भी गुलाम हुआ करते हैं ये कहते हुए फख्र महसूस करते हैं कि हम इन्हीं के गुलाम हैं, हम इन्हीं के मांगने वाले हैं, हम इन्हीं के मांगते हैं। इसलिए कि बिगड़ी अगर बनी है तो वो औलिया अल्लाह के दामन से बनी है। तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम्हारा तर्फ कितना है, तुम्हारी अकीदत कितनी है, तुम्हारी ख्वाहिश कितनी है, तुम्हारी मोहब्बत कितनी है।
बहुत उम्दा, माशाअल्लाह हज़रत, जवाब क्या कहना, बहुत और उम्दा। बहनें भी तशरीफ रखती हैं, तालिबान उलूम नबविया भी तशरीफ रखते हैं, बुजुर्गान दीन भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उलमाए अहले सुन्नत भी तशरीफ रखते हैं। हर एक लोग हर एक एतबार से, कोई किस नीयत से आया है, कोई किस नीयत से आया है, हर एक लोगों का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई नीयत है। आज सब लोग इरादा कर लो, ये महफिल खैरुल अनाम की है, और ये महफिल जिसके मौके पर हुई है उससे सरकार सैयद सिराजुद्दीन शाह के मौके से है। जब रसूल कायनात का फैज जब बटे तो सरकार सैयद सिराजुद्दीन का फैजान जारी हो जाए। और हम लोग माशाअल्लाह सरकार, अब तो जितनी भी कुर्बतें या दूरियां हुई, अब मुझे अपने दर का गुलाम बना लीजिए, मुझको अपने दर का गुलाम बना लीजिए, मुझको अपने दर का मंगता बना लीजिए, मुझे अपने दर का एक आशिक बना लीजिए, ताकि मैं जिस जगह भी रहूं तो आपके नाम से पहचाना जाऊं, आपकी किरदार से जाना जाऊं, आपके नाम से माना जाऊं। हज़रात मोहतरम में अर्ज कर रहा था कि जो मैं जिस टॉपिक पर, जिस उन्वान पर मैं मुझे गुफ्तगू करनी है वो औलिया अल्लाह है। औलिया अल्लाह के बारे में मैं बताऊं, सरकार गौसे आदम ये भी औलिया अल्लाह है, लेकिन मकाम कुतुबियत पर फाइज है, मकाम गौसियत पर फाइज है। सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये भी औलिया अल्लाह है। रब्बे कदीर ने इनको अताए रसूल बनाया है, ये अल्लाह के महबूब है, रसूल कायनात के महबूब है। सरकार बारिश पाक देवा शरीफ है, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार ख्वाजा महबूब इलाही, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार जुनैद बगदादी, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार साबिर पाक कलियरी, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार शरफुद्दीन राजी, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार सादी शिराजी, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार मुफ्ती आदम हिंद, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार ताजुल शरिया, ये भी एक औलिया अल्लाह है। सरकार इमाम अहमद रजा खान, ये भी एक औलिया अल्लाह है। लेकिन आप बताओ, जितने भी वर्मा हैं, जब इनकी बारगाहों में जाते हैं तो इनकी बारगाह में फातिहा पढ़ते हैं, इनकी बारगाह में दुआ मांगते हैं, इनके सदके से दुआ मांगते हैं, इनके वसीले से दुआ मांगते हैं। और जो भी उनकी बारगाहों से लौटता है तो ये कहता है कि इनकी दरबार में मैंने हर एक चीज को पाया है, इनकी बारगाह से मैंने हर एक चीज को पाया है। उन्हीं औलिया अल्लाह में से एक वली सरकार सिराजुद्दीन शाह है। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, क्या कहना, सिराजुद्दीन शाह है। तो हम और आप वो अबकरी शख्सियतें हैं, वो मशहूर शख्सियतें हैं, वो दिलनवाज शख्सियतें हैं, वो ज़ियाफ़तबाज़ शख्सियतें हैं, वो ऐसे हैं, सखी के बेटे सखी हैं, सखी के बेटे सखी हैं। और यहाँ जो देख रहे हो, एक अल्लाह के रसूल के खानदान का एक ऐसा शहजादा है जिनको सरकार हम और आप कहते हैं, जिनको सरकार सैयद सिराजुद्दीन, ये सैयद नहीं, मादअल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे जानकारी नहीं थी। एक औलिया अल्लाह, एक किसी भी खानदान से, वो शाह बिरादरी का हो, खान बिरादरी का हो, अंसारी बिरादरी का हो, किसी भी बिरादरी का हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस खानदान को वली बनाना चाहता है तो सबसे पहले आलिम बना देता है। बेशक बेशक बेशक, कोई आलिम नहीं बन सकता। सरकार सिराजुद्दीन शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनको हम और आप जंगली बाबा कहते हैं, इस वजह से ये कि जंगल में रहते हैं तो इनकी निस्बत हम और आप जंगली बाबा के नाम से करते हैं। वो जूदो सखा के मरकज हैं, जिनकी बारगाहों को में इतने फेमस सिटी में हैं, जिनकी बारगाहों में लोग जाते हैं। आज एक ऐसा बंदा नवाज और एक ऐसा अल्लाह का बंदा महबूब खुदा इस जंगल की सरजमीन पर है, जो आप खुद ही बताओ, आपके गांव में सैकड़ों लोग आते होंगे आपकी बारगाह में फातिहा पढ़ने के लिए, आपकी बारगाह में चादर पोशी करने के लिए, दुआ को मांगने के लिए, अपनी मिन्नत को की तकमील करने के लिए। हज़रात मोहतरम, क्या कोई बगैर सबब के आता है? नहीं, जरूर उसकी मुरादें पूरी हुई होंगी, जरूर उसकी हाजतें पूरी हुई होंगी, जरूर उनकी हाजत रवाई की गई होगी। तो हज़रात मोहतरम, कोई बगैर मकसद के नहीं आता है, और यह महफिल बगैर मकसद के नहीं है। इस मकसद से, इस मजलिस से मकसद ये है कि हमारी कौम का नौजवान नमाज पढ़ना शुरू कर दे, हमारी कौम का नौजवान कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे, हमारी कौम का नौजवान शराब पीने की तरफ ना जाए, शराब खाने के अड्डे पर ना जाए, जुआ खाने के अड्डे पर ना जाए। हमारी कौम का नौजवान औलिया अल्लाह की बातों को सुन करके उनका गुलाम बनने के लिए चाहत रखे, उनका गुलाम बनने के लिए तमन्ना रखे, उनका गुलाम बने। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी
तारीखें हैं, ज़हनो फिक्र में हैं। मेरी माँ बहनें अपनी ज़हनो फिक्र में इस बात को जरूर अपनी ज़हनो फिक्र में रखें कि आज की ये महफिल पाक आपके बच्चे औलिया अल्लाह के दीवाने बने या ये बताओ गैरों के रखवाले बने, या आपके बच्चे औलिया अल्लाह की बारगाहों में आने वाले बने कि गैरों की जीनत बने। तो आप कहोगे या सभी लोगों का जवाब होगा हमारे बच्चे दीन के रखवाले बने, हमारे बच्चे दीन के परवरिश करने वाले बने, हमारे बच्चे दीन की शायर की हिफाजत करने वाले बने। तो अब हमें और आपको इसके लिए करना क्या होगा? अगर बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा हो, यही औलिया अल्लाह का दरबार है। हर एक लोग आते हैं, मिन्नत को मानते हैं, हर एक लोग आते हैं, दुआओं को करते हैं। कोई सजदे में करता है, बेशक बहुत कोई सजदे में जाता है, तो कोई मज़ारों पे जाता है, और कोई नमाज पढ़ करके दुआ करता है, कोई फातिहा करके दुआ करता है, कोई महफिल में दुआ करता है, तो कोई तन्हाई में दुआ करता है। दुआ करने के लिए हर एक लोगों की अलग अलग जगहों से अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बातें हैं। हजरात मोहतरम, हमारी जो इस वक्त में जो हमारी कौम है, कौम जिसको हम और आप मुसलमान कहते हैं, जब हजारों लाखों करोड़ों रुपए के महफिल या मिलादे पाक या बहुत बड़ा जलसा होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके दिलों में ईमान की नूरानियत है, वो शाम से लेकर के आखिर तक वो मजलिस में बैठना गवारा करते हैं। बेशक वो बैठते हैं, उसका नफा भी उन्हें हासिल होता है। और कुछ जो चले जाते हैं वो भी किस्मत वाले हैं, मैं बदकिस्मती नहीं कहूंगा, लेकिन उन तक हमारी कौम के बच्चे जो सुनते हैं अपनी जबान को वहीं पर खामोश कर लेते हैं। मौलाना आलम साहब ने क्या कहा उसके ताल्लुक से कल कोई महफिल कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर बुराई होती तो उसकी बात की जाती। जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हैं, हमारी माँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, जो बात आपको अच्छी लगे, जब आप होटल पर बैठो तो जहाँ किसी के चाय की बात करनी है, जहाँ की किसी के खूबी की बात करनी है, तो ये भी बताओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान में ये फरमान है। हमारे यहाँ मजलिस में एक आलिम दीन कह करके गए थे, हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस में एक कुरान मुक़द्दस जिसमें रब्बे करीम का फरमान है कि खबरदार अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। ये अल्लाह के वलियों की बात है, कोई उन्हें खौफ नहीं ना कोई हुज़्न मलाल है। लेकिन अल्लाह के वलियों की बारगाह में कैसे लोग आते हैं? वो लोग आए जो अपने दिल को संभाल पाए, बेशक जो अपने दिल में कोई भी इरादा रखते हो, तो ऐसा ना हो कि दिल में बात कुछ हो और जबान पर कुछ हो। इनकी बारगाह में जब आओ तो दिल को संभाल करके आओ, यानी दिल के अंदर ये रखो कि इनके बारगाह में मैं आया हूं तो जरूर मैं इनकी बारगाह से मैं पाऊंगा। और जब उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल करके जाओ, इसलिए कि जबान जो बात आप कहोगे उसी के ऊपर फतवा लगेगा। अब हजरात मोहतरम, मैं अर्ज क्या करना चाहता था, आज मेरी तकरीर को नोट किया जाए, इसको रिकॉर्ड किया जाए, इसको लाइव चलाया जाए और इस बात को सरे मैदान कहा जाए कि आज ये कहा जाता है कि आलिम उलमा तकरीर कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बात आ गई तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं कि 50,000 रुपए मिलाद शरीफ में लगाएंगे, जलसे में लगाया गया, उसका क्या फायदा हुआ? या बहुत सारे लोग कहते हैं कि उलमा तकरीर करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं, उसका कुछ असर ही नहीं। हजरात मोहतरम, आप खुद ही बताओ कि अगर मैं चाय को बनाऊं, आग पर रखूं, शक्कर को डालूं, उसमें चाय पत्ती भी डालूं, दूध भी मैं उसमें डालूं, लेकिन मैं शक्कर को आग के अंदर डाल दूं, चाय केतली के अंदर ना डालूं, फराईदान के अंदर मैं ना डालूं, तो क्या उसका मिठास पाओगे? नहीं, कतई नहीं पाओगे। तो जब चाय को बनने के लिए शक्कर को आग में नहीं फराईदान में डालने से चाय मीठी होती है, तो अमल करने की बुनियाद पर कौम में एक असर पैदा होता है कि ना अमल करने से, अमल करने से कौम में असर पैदा होता है बदअमली का,
कोई भी जवाब नहीं है। तो इस महफिल का एक अंजाम भी है और इस महफिल का एक मकसद भी है कि लोग उस पर अमल करें। इसमें से चंद लोग भी अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी और वहां भी कामयाबी मिलेगी। अब हज़रात मोहतरम अपनी तवज्जो अपनी जगह पर रखें। जब हम और आप सब मुसलमान हैं, सब लोग मुसलमान हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। कुरान पाक में आयत करीमा है, इन्नमल खमरु वल मैसिरु रिजसुन, बेशक शराब और जुआ ये नापाक है। शराब और जुआ ये नापाक है। मिन अमली शैतान, शैतान के अमल से, यही है ना, ये शैतान के अमलों में से है। तो आज अगर कोई आदमी शराब पिए तो उससे दोस्ती बढ़ेगी या दुश्मनी बढ़ेगी? कोई भी इंसान हो, अक्लमंद हो, वो कहेगा कि नहीं, इससे दुश्मनी बढ़ेगी, इससे बगावत बढ़ेगी। अब अगर एक आदमी जो शराब पी रहा हो, उसके शराब पीने की नहूसत से शैतान उसमें भी दुश्मनी करवा रहा है, उसके भाई में भी और उसकी कौम में भी, और उसी के जरिए से उसके इस अमल की बुनियाद पर वो नूर ईमान से भी गायब हो रहा है। हज़रात मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, बताना मैं ये चाहता हूँ, जब एक अल्लाह के वली के मानने वाले तुम हो, हजारों साल से जब ईसाई करते हो, हजारों साल से हम और आप जलसे सुनते हैं, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें और आपको तौफीक नहीं दी? कुरान मुकद्दस में बताया गया हर एक अमल को और हर एक अमल के ताल्लुक से। तो रब्बे करीम ने हमें और आपने जिस अमल को करने के लिए दिया है, सबसे बेहतरीन जो अमल बताया रब्बे कदीर ने, अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह रखा है। यानी अल्लाह के लिए अदावत रखो और अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखो। हज़रात मोहतरम, ये शैतान के आमाल में से है। शैतान दोनों लोगों को आपस में इफ्तराक करवाता है, आपस में इफ्तराक यानी जुदाई करवाता है। और कुल मिलाकर के मकसद यह है कि चाहे वो शराब पीने वाला हो, आज की रात में सिद्क दिल से सरकार की बारगाह में तौबा कर ले, इंशाअल्लाह उसका अमल ना जाने कहां चला जाएगा, उसका ये अमल बर्बाद हो जाएगा, काफूर हो जाएगा। इंशाअल्लाह वो फिर अगर इनको सिद्क दिल से गवाह बना करके तौबा कर लेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत राहे हिदायत नसीब फरमा देगा। अगर कोई भी जुआरी इनकी बारगाह में इनको गवाह बना करके तौबा कर लेगा तो रब तबारक व तआला उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेगा और उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। रसूल हाशिमी का फरमान है, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, गुनाह करने वाला ऐसे हो जाता, तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है कि जैसे कि उसने गुनाह ही ना किया हो। हज़रात मोहतरम, कुल मिलाकर के बताना यह चाहता हूं कि अगर मुनशरीफ यहाँ के खादिम हैं, अगर ये यहाँ दुआ करते हैं, तौबा करते हैं, तो रब्बे कदीर कबूल फरमाता है, इनकी तौबा को कबूल फरमाता है। ऐ मेरे नौजवानों, हजारों साल अगर तुमने शराब पियो हो, लेकिन अगर तुमने तौबा कर ली तो रब्बे कदीर तुम्हारी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तुम्हें रुसवा करने का मकसद नहीं, बल्कि तुम्हें खुदा के करीब करने का मकसद है, तुमको रसूल के करीब करने का मकसद है, तुम्हें तुम्हारे दीन से करीब करने का मकसद है। ये हमारा मकसद नहीं है। किसी शायर ने कहा है कि नश्तर जो लगाता है वो, इस बज़्म का मकसद है इस्लाहे मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। जहां पर लोग सोचेंगे कि भाई जो कमेटी वाले थे, खाना खिलाए, पानी पिलाए, चाय पिलाए, खिदमत किए, उनकी तो तारीफ की गई, उनकी तो गुनाहों को मिटाने के लिए बात की गई। मेरी जितनी भी कौम के में जितने भी नौजवान, बुजुर्ग, बच्चियां, माँ बहने हैं, जो भी गुनाह हो इनको वसीला बना करके खुदा की बारगाह में सिद्क दिल से तौबा कर लो। रब्बे कदीर तुम्हारे उस तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। फिर तुम्हारे दिल में उस चीज का ख्याल नहीं पैदा होगा। मेरा ये मकसद नहीं है कि जलसे की आड़ में किसी की इज्जत को नीलाम कर दिया जाए, किसी की इज्जत को उछाल दिया जाए, या किसी को यहाँ पर बैठने ना दिया जाए। बिल्कुल शौक से बैठा जाए। मजलिस में बैठने का मकसद ही ये है। कुछ नेकूकार हैं, कुछ गलत काम करने वाले हैं। सभी लोगों को दीन की बात बताने के लिए इस मजलिस को बनाया गया है। तो हज़रात मोहतरम,
ये मेरी बात जो थी ये उन्वान के तहत ज़िमनन चल रही थी। मैंने दूसरी हदीसे पाक पढ़ी है, उसका तर्जुमा समाअत कर लीजिए, फिर अगर वक्त रहेगा आपकी इजाजत होगी फिर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। वो बात क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास में 3 बच्चियां हों और वो उनकी किफालत करे, उनको वो अदब सिखाए, उन पर रहम करे, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे मुस्तगनी कर दे, यानी उसको बालिग कर दे, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। मैं अपनी मौजू की तरफ बहुत तेजी से आ रहा हूं, लेकिन चूंकि एक मुझको बहुत ही वसीयो अरीज मौजू पर गुफ्तगू करनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसके पास में 3 बच्चियां हों या 3 बहनें हों, वो फ़अद्दबहुन्ना, वो उनको अदब सिखाएं, तालीम दें, तरबियत दें, खाना बनाने का तरीका सिखाएं, बोलने का तरीका सिखाएं, उठने बैठने का तरीका सिखाएं, वरहिमहुन्ना, और उन पर मेहरबानी करें और उन पर रहम करें और उन पर शफकत करें। बोले तो अच्छा बोलें, बोले तो प्यारी बात बोलें, अच्छी बात उनको सुनाएं, और फिर उसके बाद में क्या है, हत्ता युगनियहुल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको मुस्तगनी कर दे। फ़अौजबल्लाहु लहुल जन्ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे शख्स के लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। सहाबे कराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके पास में 2 लड़की हो या 2 बहन हो, उसकी परवरिश करे, उसके लिए क्या अजर है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसके लिए भी यही अजर है, यानी अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। फिर सहाबे कराम ने पूछा, जिसके पास में 1 लड़की हो या 1 बहन हो जिसकी उसने तालीम दी हो, अदब सिखाया हो और उसे समझाया हो, तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसके लिए भी यही अजर है, उसके लिए भी यही सवाब है। यानी जिसके पास में 1 लड़की हो उसकी तालीम और तरबियत दे, 2 लड़की हो उसको तालीम और तरबियत दे, 3 लड़की हो उसको तालीम और तरबियत दे, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। बोल दीजिए, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। माशाअल्लाह। ज्यादा जाने की बात नहीं है, बहुत करीब में मैं आपको लेकर के आता हूँ। अब एक बात और, मेरी बात को समाप्त कीजिए। जिसके पास में 3 बच्चियां, इंसान उसकी परवरिश करे, अदब सिखाए, तो ये नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नती करार दे देता है। क्या कर देता है? जन्नती करार दे देते हैं। और देखो, अल्लाह की बात ना तो कोई मिटा सकता है, ना रसूल पाक की बात को कोई मिटा सकता है कौले खुदा है कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत को वाजिब कर देगा। वो जन्नती हैं माँ बाप जिनके पास में 3 बच्चियां हैं या 3 बहनें हैं, वो भाई बहुत खुश नसीब हैं जिनके पास में 3 बहनें हैं। अब इसका माहसल मैं आपको बताऊं कि आज के इस जलसे में ऐलान करने का मकसद और मतलब क्या है। आए मेरे भाइयों सुनो, तुम्हारे वालिदे गिरामी ने तुम्हारी और तुम्हारी बहनों की परवरिश करते करते और आपके लिए और आपके घर की परवाह करते करते अपने जिस्म के तमाम अजसाम को उन्होंने क्या से क्या कर दिया। ना तो भूख को भूख समझा, ना गर्मी को गर्मी जाना। वालिदे मोहतरम ने कैसे कैसे करके हमें और आपको इस कदर बड़ा किया है। आज हम आकर के इस वक्त में अपने वालिदैन का सहारा बने, अपनी बहनों का सहारा बने, अपनी बेटियों का सहारा बने। ऐसे वक्त में अगर हम जुआ और शराब खेलेंगे, जुआ और शराब में हम और आप रहेंगे, तो बताओ हमारी नस्लें फिर क्या हो जाएंगी, हमारे मामलात क्या हो जाएंगे। इसलिए कि जैसा बाप होता है वैसे ही उसके बेटे होते हैं। बताने का मकसद ये है, अगर माँ की कदमों में रब्बे कदीर ने अगर जन्नत को रख दिया है उनकी औलाद के लिए, तो रब्बे कदीर ने उसी बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया है। लिहाजा मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ औलिया अल्लाह की बारगाह से, और ये बताना चाहता हूँ कि आए मेरे भाइयों, शराब के छोटे से नशे में तुमने अपने बाप को धुतकार दिया, अपने भाई की इज्जत को लूट ली, अपने भाई के फख्र को ना समझा, अपने बहन की गनीमत को ना समझा।
आखिर एक चीज है जो तुमने कितनी चीजों से दूर कर दी है, कितनी चीजों से तुम दूर हो गए। अपनी माँ की ममता से दूरी इख्तियार कर ली, बाप की मोहब्बत से तुमने दूरी इख्तियार कर ली। बड़ा भाई जो बाप का दाखिल है, लेकिन आज तुमने उसकी इज्जत और तौकीर से अपने हाथ को अलग कर लिया है। आखिर तुम सोचो तो सही कि आखिर तुम किस दिहाने पर खड़े हो। तुमको जगाना मकसद है कि तुम्हारा ये शियार जब तुमको तुम्हारे वालिदैन से दुनिया में छोड़ा सकता है तो तुम जन्नत में कैसे जा सकते हो। जब तुम दुनिया में जन्नत से दूर हो गए कैसे जा सकते हो। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं ला रब्बिल अर्ज़, जिसको जो मिला उनसे मिला, पड़ती है कौनैन में जन्नत। बेशक बहुत उम्दा लाजवाब, क्या कहना। दुनिया में जो माँ बाप से दूर हो गया वो जन्नत पाएगा। बड़े बड़े उलमा से पूछ लो, बुखारी शरीफ कुरान पाक उठा करके देख लो, मैं लाखों कुछ भी करे अगर माँ बाप खुश नहीं है तो कोई पीर को 50,000 देने से भी तुम्हारा रब खुश नहीं हो सकता है। तो जरूरी किस बात की है, जब हमारे जन्नत, दुनियावी जन्नत, जिन्होंने हमें नौजवान किया, जिन्होंने हमारी ख्वाहिशों को अपने नजरों में नहीं बल्कि उसको लाने के लिए ना जानने से क्या किया। जब हमने दुनिया में माँ बाप को छोड़ दिया तो अब जिल्लत और रुसवाई तो बनेगी ही बनेगी। वरना मैं अपने नौजवान से कहूंगा, ऐ नौजवानों, रब्बे कदीर ने तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे लिए समझ लो कि दुनिया में भलाई तुम्हारे लिए जन्नत अता की है। जब तक कि जिंदा रहो माँ बाप के हुक्म की उदूली ना करो, माँ बाप के हुक्म के फरमान पर रहो, इंशाअल्लाह तुम कभी नशेड़ी नहीं हो सकते हो। तुम हो सकते हो तो गुलाम अहमद मुख्तार हो सकते हो, तुम हो सकते हो तो नमाजी हो सकते हो, तुम हो सकते हो तो पाबंदे शरा हो सकते हो सकते हो तो मस्जिद को बनाने वाले, मस्जिद को और मदरसा तामीर करने वाले हो सकते हो। बेशक बेशक ये तौफीक की बात है। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुस्नो मलाल। जो आएगा उनकी बारगाह में तो किसी को खादिम की हैसियत से रख लेंगे और किसी को अपनी नौकर की हैसियत से रख लेंगे, किसी को अपने आशिक की हैसियत से रख लेंगे और सभी को सबको नवाजते ही रहेंगे। मेरी माँ बहनों के लिए एक पैगाम है, इसलिए कि एक शेर है कि इंसानों का जो वजूद है वो माँ के जरिए से। मेरी माँ बहनों के लिए हुक्म है कि आप अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। हमारे सरकार की उम्मत की बांदी लड़की, शहजादी, खातून, औरत, माँ, फूफी, चची, खाला, इनकी किस्मत और इनकी मुकद्दर को समझो। अगर हमारी बहन की नीयत से है तो बहन की उस मुकद्दर को सलाम जो जीते जी हमारे माँ और बाप के लिए रहमत बना करके भेजी गई। अगर मेरी बेटी हो तो रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें रहमत अता किया है। इनकी कदमों में रब्बे करीम ने जन्नत को डाल करके रखी है। इनसे एक गुजारिश ये है कि ऐ मेरी माँ बहनों, तुम अपने किरदार को इतना सच्चा अपना लो कि आज हमारे और आपके नसीबे में नहीं बल्कि जब भी आपका हाथ रब्बे कदीर की बारगाह में उठे तो फिर उसके बाद में इस शान से उठे जिस तरीके से हजरत तय्यबा ताहिरा खातून जन्नत की हुआ करती थी। आप हमारे घर की ही नहीं, अपने घर की आप मलिका हैं, आप इंसान की, आप इस्लाम की शहजादी हैं। रब्बे कदीर ने तुम्हारे हाथों में बरकत को रखी है। अगर तुमने अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली, अपनी जबान की हिफाजत कर ली, अपने शौहर को राजी कर लिया, अपने बच्चों की परवरिश कर दे, अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रब्बे कदीर तुम्हें औलाद जनने के सदके में